धरिका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपा गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशंकर श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति कुंसंत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति सिद्ध भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य श्री स्वामी श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुर्जस्वी महाराज के पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद दंडपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासी तृणपेक्षाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासी तृणपेक्षाहीन। सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज माने स्प्रियहीन। सकले सम्मान करिते सकते नाथ जथ जथ तबे त गाइब हरिनाम सुखे तबे त गाइब हरिनाम सुखे अपराध विहत कबे हे न कृपा लभियाए जान कृतार्थ विनाथ। शक्ति बुद्धिहीन अम्यति दीन शक्ति बुद्धिहीन अम्यति दीन कर मोरे आत्मसाथ। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारा करुणा सार। करुणा ना हईले कदिया कदिया करुणा ना हईले कदिया कदिया कानना राखिबार
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तृणापेक्षा तीना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। के रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवरति नहैल अमार। अशेष मायाते मन मगन हैला वैष्णवे तेले समात्र प्रति न जन्मिल। विषय भूलियांद हैनु दीवानीसी गले फांस जीते फिरे माया से पिशाची। यार करिया जय छलान ना जा साधु गुरु कृपा बिना नहीं कृपा। अदोष दरसी प्रभु पतित उद्धार ए बार नरोत्तमे कर निस्तार। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। सोई रसना जो हरि गुण गावे सोई रसना जय हरि गुण गावे। सोई रसना जो हरि गुण गावे सोई रसना जो हरि गुण गावे। नैनन की छवि यह चतुराता नैनन की छवि यह चतुरता जो मुकुंद मकरंद ही धावे जो मुकुंद मकरंद ही धावे। सोई रसना जो हरि गुण गावे सोई रसना जो हरि गुण गावे। निर्मल चित्त तो सोई साचो निर्मल चित्त तो सोई साचो। कृष्ण बिना जिय और न भावे कृष्ण बिना जिया और न भावे। श्रवण न की जो यही अधिकाई
श्रवणन की जो यही अधिकाये, सुनि हरि कथा सुधा रस पावे, सुनि हरि कथा सुधा रस पावे, सोई रस ना जो हरि गुण गावे, सोई रस ना जो हरि गुण गावे। करते जे श्याम ही सेवये, करते जे श्याम हित सेवे, चरणनी चली वृंदावन जावे, चरणनी चली वृंदावन जावे। सूरदास जय बलिता के, सूरदास जय बलिता के, जो हरि जू सो प्रीत बढ़ावे, जो हरि जू सो प्रीत बढ़ावे, सोई रस ना जो हरि गुण गावे, सोई रस ना जो हरि गुण गावे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं, यति कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान के चरणों में भगवत ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य तेदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग में प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का वास्तविक या नित्य धर्म क्या है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। आप लोगों से निवेदन कि YouTube पर श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चाकदह के नाम से चैनल है। जो लोग फेसबुक पर नहीं हैं उनको कम से कम शेयर करें, उनको बोलें
सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए। और आप लोग भी और जो फेसबुक पे हैं उनको भी शेयर करें और बोलें पेज को फॉलो करने के लिए, जिससे सभी लोग जीव की वास्तविक धर्म क्या है इसके विषय में सभी लोगों को जानकारी हो। इसलिए मेरा अनुरोध आप लोगों से कि आप लोग जो है वो लोगों को बोलें। तो हमारी कल की चर्चा हो रही थी कि बाबा जी महाराज ने श्लोक के द्वारा, भागवत के श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि ब्राह्मण यदि विष्णु मंत्र से दीक्षित नहीं है और चंडाल अगर विष्णु मंत्र से दीक्षित है तो ब्राह्मण को निकृष्ट बोला जाता है और क्षुद्र को, जो चंडाल है, जो अत्यंज है, उसको श्रेष्ठ, ब्राह्मण से श्रेष्ठ उसको बोला जाता है। इस प्रकार से बाबा जी महाराज उनको समझा रहे हैं। और आज हम लोगों की चर्चा आगे बढ़ते हैं। भागवत से बताते हैं, तृतीय स्कंद 33 अध्याय के 37 श्लोक से बता रहे हैं। अहो बत स्वपचो अतो गरियान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त पस्ते जुहुवः स्नुः आर्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ते जेते। बाबा जी महाराज बताते हैं, तबे हरिनाम उच्चारणकारी चंडाल किनो यज्ञ आदि करते पारे ना। चूड़ामणि बोलते हैं कि जब सब कुछ श्रेष्ठ है चंडाल, तो जो नाम उच्चारण करने वाले लोग हैं चंडाल, वह यज्ञ आदि क्यों नहीं कर सकते। बाबा जी महाराज बताते हैं, यज्ञ आदि कर्म करने ब्राह्मण गृह जन्मे प्रयोजन। यज्ञ आदि जो कर्म है वह ब्राह्मण गृह में जन्म का प्रयोजन है, माने जरूरी है। ब्राह्मण घर में जन्म लेना जरूरी है। जे मन ब्राह्मण गृह जन्म लाभ करियाओ, सावित्र जन्म ना पहले कर्म अधिकार है ना। जिस प्रकार से ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी जब तक वह द्विज नहीं बनता, जब तक उसका यज्ञोपवित्र नहीं होता, तब तक उसका कर्म में अधिकार नहीं होता। इसलिए सबको बोलते हैं जन्मायते शूद्रः। जितने भी जीव हैं, जितने भी मानव हैं, सारे मनुष्य को जन्मायते शूद्र, जन्म से शूद्र बोला जाता है। और जब ब्राह्मण का यज्ञोपवित्र होता है तब वह श्रेष्ठ होता है, तब वह विप्र माना जाता है। उसके पहले उसको विप्र ब्राह्मण नहीं मानते। जब तक उसका यज्ञोपवित्र नहीं होगा तब तक उसको ब्राह्मण नहीं मानते, क्षुद्र में ही गिनती होती है उसकी। जब यज्ञोपवित्र हो जाती है तब वह कर्म करने में अधिकार प्राप्त कर लेता है। यह बता रहे बाबा जी महाराज। तद्रूप हरिनाम श्रवणे हरिनाम आश्रय चंडाल परिशुद्ध हैलेउ ब्राह्मणेर गृह स्रोत जन्म लाभ ना करा पर्यंत यज्ञाधिकार पाना। किंतु यज्ञ अपेक्षा अनंत गुणे श्रेष्ठ जे भक्तिर अंग सकल ता आचरण करते पारे। अगर वो चंडाल बता रहे हैं कि हरिनाम का आश्रय लेकर के चंडाल परिशुद्ध होने के बाद भी ब्राह्मण के घर में श्रोत जन्म लाभ ना करा पर्यंत एकाधिकार पाना। जब वह स्रोत जन्म में, स्रोत
जन्म ब्राह्मण के घर में स्रोत जन्म लाभ कर लेते हैं, तब जब तक वह ब्राह्मण के घर में स्रोत जन्म प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनका यज्ञ में अधिकार नहीं होता। किंतु यज्ञापेक्षा अनंत गुणे श्रेष्ठ जे भक्तिर अंग सकल तहा आचरण करते पारे। किंतु बता रहे हैं कि यज्ञ की अपेक्षा अनंत गुण श्रेष्ठ जो है, भक्ति के अंग सारे, भक्ति के सारे अंग वह आचरण कर सकता है। चूड़ामणि प्रश्न करते हैं, एक ही प्रकार सिद्धांत, कौन से प्रकार का सिद्धांत है भाई? मैंने विचार रख रहे हैं कि कौन से प्रकार का सिद्धांत है आपका? जिन्हें सामान्य अधिकार पाइलेना तिनी जे तद अपेक्षा उच्चाधिकार पाइबेन, यह स्पष्ट प्रमाण की। जो सामान्य अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए वह किस प्रकार से उससे श्रेष्ठ अधिकार को पा जाएंगे, यह मुझे स्पष्ट करके मुझे बताइए। बाबा जी महाराज कहते हैं, मानव क्रिया द्वि प्रकार, मनुष्य की जो क्रिया है वह दो प्रकार की है, अर्थात व्यवहारिक व पारमार्थिक। मनुष्य जी की जो क्रिया है वह एक सामाजिक व्यवहारिक है और दूसरा पारमार्थिक है। वस्तुतः अधिकार लाभ क्रियाओं व्यवहारिक क्रिया करते पारना। वास्तविक रूप से बता रहे हैं कि अधिकार प्राप्त करने के बाद भी वो जो व्यवहारिक क्रिया है, जो संसार में जो सामाजिक व्यवहारिक क्रिया है वह नहीं कर सकते। जेमन एक जन जवन वंशीय विशुद्ध ब्रह्म स्वभाव संपन्न व्यक्ति वस्तुतः पारमार्थिक विषय ब्राह्मण है। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि एक मुसलमान वंशीय विशुद्ध ब्रह्म स्वभाव संपन्न, विशुद्ध ब्रह्म के विशुद्ध ब्राह्मण रूप स्वभाव को संपन्न होकर के व्यक्ति पारमार्थिक रूप से पारमार्थिक विषय में ब्राह्मण है, पारमार्थिक विषय में वह ब्राह्मण हुए हैं। तथापि व्यवहारिक क्रिया जे ब्राह्मण कन्या पानी ग्रहण ताते तार अधिकार न है। व्यवहारिक रूप से अगर वो ब्राह्मण का अधिकार प्राप्त कर लिए हैं मुसलमान होकर के, फिर भी जो व्यवहार में है, व्यवहार के अनुसार बता रहे हैं कि ब्राह्मण की कन्या का पानीग्रह वह नहीं कर सकते, उनका अधिकार नहीं है। चूड़ामणि बोलते हैं क्यों है ना, क्यों नहीं है? कर ले की दोष, करने से भी क्या दोष है? जो प्रश्नकर्ता लोग होते हैं ना बहुत ही खतरनाक होते हैं। यहाँ बाबा जी बताते हैं, लोक व्यवहार विरुद्ध कर्म कर ले व्यवहारी दोष है। लोक सामाजिक व्यवहार विरुद्ध, सामाजिक व्यवहार के विरुद्ध कर्म करने से व्यवहारिक दोष होता है। समाजे जहारा व्यवहारिक सम्मान लैया गौरव करें तहाराओं से कार्य सुकृति होना। समाज में बता रहे हैं जो व्यवहारिक सम्मान लेकर के, समाज में व्यवहारिक सम्मान लेकर के गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, तहाराऊ यह कार्य में सुकृति नहीं देते हैं। अतएव पारमार्थिक अधिकार क्रम में तहार चलते पारना। अतएव पारमार्थिक अधिकार क्रम में व्यवहार चलते पारना। अतएव बता रहे हैं कि पारमार्थिक क्रम के अनुसार व्यवहार यह नहीं चल सकता। चूड़ामणि बताते हैं कि एखन बोलून कर्म अधिकार हेतु की। अब आप बताइए कि कर्म अधिकार का हेतु क्या है एवं भक्ति अधिकार हेतु क्या। एवं भक्ति अधिकार का जो हेतु है, मतलब हेतु माने कामना, कर्म अधिकार का कामना क्या है और भक्ति अधिकार का कामना क्या है,
इसके विषय में मुझे बताइए। जो हमने भागवत के श्लोक पढ़े हैं उसकी व्याख्या में बताते हैं, हे भगवान, जहार जिह्वा अग्रे तुम्हार नाम विराज फरेन तिनी स्वपक्ष कूलो अद्भुत हैलो श्रेष्ठ। बता रहे हैं भागवत के श्लोक में कि हे प्रभु, जो जिनकी जिह्वा अग्र में आपका नाम विराजमान होता है वह चंडाल होने के बाद भी, चंडाल जन्म ग्रहण करने के बाद भी वह श्रेष्ठ हैं। जे सकल पुरुष अपना नाम उच्चारण करिए थाकन तहाराई अर्थात तपस्या करिए छन। जो लोग आपके नाम का उच्चारण करते हैं वही यथार्थ रूप से तपस्या करते हैं। यज्ञ करिए छन और यज्ञ भी कर रहे हैं। सर्व तीर्थ स्नान करिए छन, सारे तीर्थों में वह स्नान कर रहे हैं। तहाराई सदाचारी, वही एकमात्र सदाचारी हैं। तहाराई सांग वेद अध्ययन करिए छन, वही सांग वेद का अध्ययन किए हुए हैं। अब जो चूड़ामणि ने जो प्रश्न किया इसके उत्तर में वैष्णवदास बाबा जी महाराज बताते हैं, तत् कर्म योग्य स्वभाव व जन्म आदि व्यवहारिक कारण ही कर्म अधिकार हेतु। अपने अपने कर्म की योग्यता के स्वभाव योग्य, अपने अपने कर्म योग्य और स्वभाव एवं जन्म आदि जो व्यवहारिक कारण है वही कर्म अधिकार की कामना है, हेतु है। चूड़ामणि बताते हैं, वेदांतिक शब्द द्वारा अमा के आच्छन्न ना करिया भाल करिया भोलूं जे तत् कर्म योग्य स्वभाव कहा के बोले। चूड़ामणि जी बोलते हैं कि वेदांत के शब्दों के द्वारा मुझे आच्छन्न न करके, मुझे फुसला करके आप अच्छी तरीके से बोलिए कि तत् कर्म योग्य स्वभाव किसको बोलते हैं। वैष्णवदास बाबा जी महाराज बोलते हैं, सम दम तप शौच संतोष क्षमा सरलता ईश भक्ति दया व सत्य, एक वैटी ब्राह्मण स्वभाव। सम दम तप शौच माने पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, इस भक्ति, ईश्वर की भक्ति, दया और सत्य, यही कुछ ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धृति, शौर्य, तितिक्षा, उदारता, उद्यम, धीरता, ब्रह्मण्यता व ऐश्वर्य, एक क्वालिटी क्षत्रिय स्वभाव। यहाँ बता रहे हैं कि तेज माने शक्तिशाली, फेस पर तेज होना चाहिए, बल, धृति धारण करने वाली शक्ति, शौर्य, तितिक्षा मतलब धैर्य, उदारता, उद्यम मतलब कोई कार्य करने में उद्यम हो, धीरता धीर व्यक्ति हो, ब्राह्मण्यता ब्राह्मण के प्रति सम्मान और ऐश्वर्य, यह कुछ क्षत्रियों के स्वभाव हैं। आस्तिक्य, दान, निष्ठा, अदाम्भिकता व अर्थ तृष्णा, यही सकल वैश्य स्वभाव। बता रहे हैं कि आस्तिक्य, भगवान में आस्तिक होना चाहिए, दान, निष्ठा, अदम्भिकता जिसमें दंभ नहीं होना चाहिए, वह अर्थ तृष्णा, अर्थ कमाने की जो तृष्णा, यह वैश्य का स्वभाव है। द्विज, गो, देव सेवा, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा व यथा लोभ संतोष, जो मिला उसी में संतोष, यह ही क्षुद्र का स्वभाव है। यही जो है क्षुद्र का
स्वभाव है। अशौच, मिथ्या, चौर्य, नास्तिकता, वृथा, कलह, काम, क्रोध व इंद्रिय तृष्णा, यही सकलई अत्यंत स्वभाव। बता रहे हैं कि अशौच, अशुद्धता, मिथ्यावादी, जो झूठ बोलने में एक नंबर, चोरी करने में एक नंबर, नास्तिक और वृथा, कलह करने में, कामी, क्रोधी और अपनी इंद्रियों की तृष्णा तर्पण करने में तृष्णा, यह सकल जो यह चार वर्ण हैं, चारों वर्ण से अलग हैं, उनका यह स्वभाव है। यही सकल स्वभाव दृष्टि करिया वर्ण निरूपण कराई शास्त्र तात्पर्य। यह सारे स्वभावों का स्वभाव पर दृष्टि करके वर्ण को निरूपण करना ही शास्त्र का वास्तविक तात्पर्य है। इसलिए भगवान ने बोले हैं, चतुर्वर्ण मया सिस्टम, जो चार वर्ण है वो मैं सृष्टि किया हूँ, जो चार वर्ण से अलग हैं वह नास्तिक हैं, इसलिए वह उनको अत्यंज बोला जाता है। केवल जन्म द्वारा वर्ण निरूपण करा आजकल व्यवहार मात्र। सिर्फ जन्म के द्वारा ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, वैश्य कुल में जन्म लेना, शूद्र कुल में जन्म लेना, जाति को निर्धारण करना, जाति में जन्म लेना, यह केवल आजकल इसी को जाति के रूप में जन्म लेना ही आजकल वर्ण निरूपण करने का व्यवहार हो गया है। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण ये काम कर रहा चंडाल का और ब्राह्मण है। दुकान खोल के रखा है मिठाई का और बोलता ब्राह्मण है। कोई दुकान खोल के रखा है जूते का और बोलेगा ब्राह्मण है। चंडालों जैसा काम करेगा तो ब्राह्मण कैसे कहलाएगा। इसलिए उन अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही, जिनका जिनका जैसा स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार ही वर्ण का निरूपण किया जाता है, जाति से निरूपण नहीं किया जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाजितम, गुण और कर्म के द्वारा विभाग किया जाता है। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि गुण और कर्म के द्वारा ही शास्त्र का तात्पर्य है उसको वर्ण निरूपण करना, और आजकल केवल जन्म द्वारा वर्ण निरूपण करना ही सबका व्यवहार हो गया है। यही स्वभाव कर्म में मानवीय क्रिया प्रवृत्ति व कर्म पटुता जन्म है। इस स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य की क्रिया के अनुसार उसकी प्रवृत्ति और जन्म की पटुता जन्म लेती है। यही स्वभाव नाम ही तत् कर्म जोग स्वभाव। इस स्वभाव का नाम ही तत् कर्म जोग स्वभाव है। जिसका जैसा जन्म होगा, जो जैसा जन्म ग्रहण करेगा और जो जैसा जैसा कर्म करेगा, उसका उससे अनुसार स्वभाव तैयार होता है। जन्मवस्था अनेक ही स्वभाव उदित है। जन्म के अनुसार ही बहुत से लोगों का स्वभाव उदित हो जाता है। अनेक स्थले संसर्ग स्वभाव जनक। बहुत से जगहों पर देखा जाता है कि संग दोष लगने से, संग दोष होने से स्वभाव जन्म लेता है। दो प्रकार के स्वभाव हैं, एक जन्मजात स्वभाव और दूसरा संग दोष का स्वभाव। जन्मजात स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन संग दोष का स्वभाव पड़ गया, असुरों का संग किया, असुर बन गया। नरकासुर क्या था? पहले तो असुर नहीं था, अच्छा कर्म करता था, बढ़िया था वो,
लेकिन असुरों का संग किया तो नरकासुर हो गया। इसलिए एक संग दोष का स्वभाव है, दूसरा जन्मजात स्वभाव है। दो प्रकार के स्वभाव यहाँ पर बताया गया है। इसलिए बता रहे हैं, बहुत से जगह पर जो है संग दोष का स्वभाव ही जन्म ले लेता है। बाल्य संसर्ग जन्म हैते ही है। जो बचपन का जो संसर्ग है वह जन्म होने से ही हो जाता है। तदुदित स्वभावेर उदय है, उसके अनुसार ही स्वभाव का उदय होता है। अतएव जन्म हैते ही स्वभाव लक्षित है। जन्म से ही किसी किसी का स्वभाव दिखाई दे देता है। जन्म हैते स्वभावेर उदय है बलियाई, जे जन्म के स्वभावेर एकमात्र कारण व कर्माधिकार हेतु बलिबे एमन है। जन्म की बता रहे हैं कि जन्म से स्वभाव का उदय होगा बोलकर के जन्म के स्वभाव को एकमात्र कारण और कर्म अधिकार का हेतु बोलना ऐसा नहीं है। हेतु अनेक प्रकार, जो कामना है वह बहुत से प्रकार के हैं। यही जन्य स्वभाव दृष्टि करिया कर्माधिकार निरूपण कराई शास्त्रार्थ। इसलिए स्वभाव को देख करके ही कर्माधिकार निरूपण करना ही शास्त्र का अधिकार है। चूड़ामणि बोलते हैं, तात्विक श्रद्धा कहा के बोला। तात्विक श्रद्धा, वास्तविक जो श्रद्धा है वह किसको बोलते हैं, उसके विषय में पूछते हैं। बोलते हैं वैष्णव बाबा जी महाराज, सरल हृदय ईश्वरेर प्रति सरल हृदय ईश्वरेर प्रति जे विश्वास व तद अर्थे जे सहज चेष्टा जन्मे ताहार नाम तात्विक श्रद्धा। बता रहे सरल हृदय जिसका है उसके अंदर ईश्वर के प्रति जो विश्वास और उसके अनुसार जो अर्थ सहज में ही हृदय में जन्म लेता है, चेष्टा जन्म लेता है, उसी का नाम तात्विक श्रद्धा है। केवल लौकिक चेष्टा देखिया अशुद्ध हृदय जे ईश्वर संबंधी भ्रमात्मक विश्वास है एवं स्वार्थ साधना अनुवृत्ति दंभ प्रतिष्ठा लिप्सामय चेष्टा है, तहा नाम अतात्विक श्रद्धा। बता रहे हैं कि लौकिक चेष्टा, साधारण चेष्टा के द्वारा देख करके अशुद्ध हृदय में, जिसका हृदय अशुद्ध है, वह ईश्वर संबंधी जो भ्रमात्मक है, जो भ्रम पैदा करता है, ऐसा विश्वास होगा एवं स्वार्थ साधना अनुवृत्ति, स्वार्थ साधना की पूर्ति के लिए दंभ प्रतिष्ठा, दाम्भिक और प्रतिष्ठा एवं लोभ की चेष्टा होता है, ताहार नाम अतात्विक श्रद्धा, उसी का नाम अतात्विक श्रद्धा है। तात्विक श्रद्धा के शास्त्रीय श्रद्धा बलिया कौन कौन महाजन उक्ति करें। तात्विक श्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा बोल करके कौन कौन से महाजन लोग उसकी युक्ति देते हैं। से तात्विक श्रद्धा ही भक्त अधिकार के कारण, वही तात्विक श्रद्धा ही भक्त अधिकार का कारण है। चूड़ामणि बोलते हैं, कहारो शास्त्रीय श्रद्धा है किंतु स्वभाव उच्च है नहीं, तारो की भक्ति अधिकारी। किसी किसी का शास्त्रीय श्रद्धा उदित हुआ है किंतु स्वभाव उच्च नहीं हुआ, स्वभाव श्रेष्ठ नहीं हुआ। ताराओं की भक्ति अधिकारी, वह भी क्या भक्ति के अधिकारी हैं। वैष्णवदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि स्वभाव कर्म अधिकार हेतु, स्वभाव जो है कर्म अधिकार के अनुसार है। भक्ता अधिकार
अधिकार हेतु न है, वह भक्त के अधिकार के जैसा नहीं है। श्रद्धा ही एकमात्र भक्ति अधिकार हेतु, श्रद्धा ही एकमात्र भक्ति अधिकार का कामना है, हेतु है। निम्नलिखित श्री भागवत पद्य आलोचना करिया देखो। निम्नलिखित जो श्रीमद् भागवत में पद्य आलोचना किया हुआ है उसको आप लोग देखिए। इसके विषय में हम कल बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से निवेदन कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बोलना फॉलो करने के लिए। और फेसबुक पर, यूट्यूब पर श्री जगन्नाथ मंदिर जसला चाकदा के नाम से यूट्यूब है, उस पर आप लोग शेयर करें। जो लोग फेसबुक पर नहीं हैं वो कम से कम यूट्यूब तो देखते हैं, तो यूट्यूब पर उनको चीज़ें सुनने को मिले, उनको जानकारी हो, इसलिए आप लोग शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।